पूर्णतया स्थापित होना या शांत होना क्या है? आप जहाँ हो वहीं स्थिर हो जाओ, कहीं और ध्यान न लगाओ। आपकी जो स्थिति है वही महत्वपूर्ण है। किसी और स्थिति की कल्पना न करें। जो आपको मिला है, जो आपके माता पिता हैं, जो आपका घर है, जो वस्तुएं मिली है, जो परिस्थिति मिली है, उसी में आपको सर्वश्रेष्ठ करके बताना है। इसलिए आप शांत रहें, किसी और स्थान की कल्पना न करें, किसी और नई जगह न जाएं। जहाँ आपको भेजा गया है वहीं सर्वश्रेष्ठ कार्य करके बताना है। परमात्मा श्री राम को वनवास दिया गया तो वह सहज रूप से चले गए हैं। उन्होंने विरोध नहीं किया कि ये मेरे लिए उपयुक्त नहीं है या मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। उन्होंने उस स्थिति को स्वीकार किया और उसे सर्वश्रेष्ठ बना दिया। वह हमारे पूजनीय हुए और लाखों वर्षों से हम उनकी आराधना करते हैं। कृष्ण ने विरोध नहीं किया कि मेरा जन्म जेल में हुआ है और राक्षसों से मुझे लड़ना पड़ रहा है। जो मिला है उसी को सर्वश्रेष्ठ बनाया गया है। वे वहाँ पूरी तरह से स्थापित हो गए हैं। वे स्थितियाँ ही सुंदर हो गई है जो प्रभु ने भोगी हैं, जबकि उन स्थितियों में साधारण मनुष्य जी नहीं सकता है। उन स्थितियों को उन्होंने स्वीकार किया और अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाकर हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत किया। वे यही सीख देते हैं कि चाहे परिस्थिति कौन सी भी हो, हमें आनंदपूर्वक रहना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि हमें ये कठिन स्थिति क्यों मिली, ये कठिन कार्य क्यों मिला। दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए कि ये होता तो मैं ये कर लेता। आप जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, जो मिला है, जो साधन मिले हैं, उनका सदुपयोग कीजिए और अपने आप को स्थापित कीजिए। जहाँ वहीं उसी समय शांत हो जाइए। भगवान शिव पार्वती से तंत्र सूत्र में यही कहते हैं कि 108 जो विधियाँ हैं ध्यान की, वह ध्यान की विधियाँ इसी प्रकार है कि आप जहाँ हैं वहाँ स्थापित हो जाइए। आप खड़े हैं तो अपने पैरों पर ध्यान लगाइए और शांत हो जाइए। अगर आपका ध्यान आँखों पर है, मस्तिष्क में है, तो वहीं स्थिर हो जाइए और शांत हो जाइए। आप जहाँ हैं वहाँ शांत हो जाइए। यही ध्यान की सर्वश्रेष्ठ विधि है जो भगवान शिव पार्वती जी को समझाना चाहते हैं। जहाँ जहाँ आपका ध्यान जाता है उसी में स्थापित हो जाइए और शांत हो जाइए। ये ध्यान का महत्वपूर्ण सूत्र है जो आपको भटकने नहीं देगा, आपको विचलित नहीं होने देगा और संसार की समस्त परिस्थितियों का सामना करना सिखाएगा। फिर आप किसी को दोष नहीं देंगे कि मुझे ये स्थिति क्यों मिली है। आप इसी के लायक थे इसलिए आपको स्थिति मिली है। इसलिए महाभारत देखें या रामायण देखें, उसमें उस स्थिति को स्वीकार किया गया है और उसको सर्वश्रेष्ठ बनाया गया है। उससे उबरने के उपाय वहीं खोजे गए हैं, कई नई जगह वो नहीं गए हैं। यही आज का संदेश है। धन्यवाद।